हेलो विशेष, कैसे हो आप लोग? आई थिंक सो आप लोग सब अच्छे हो और लॉकडाउन में कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो आज का टॉपिक हम लोग का है यूआई यूएक्स डिज़ाइन। मेरा एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया जो मुझे ये टॉपिक के ऊपर बनाना चाहिए। तो ठीक है। तो अगर आप लोग तो आज का टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइन पे। थोड़े डिटेल में बात करेंगे। तो अगर अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए और तोड़ डालिए, सब्सक्राइब बटन को तोड़ दीजिए। ठीक है। यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। यूज़र यूएक्स का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होता है जो डिज़ाइन हम लोग विजुअलाइज देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल चलो यूट्यूब को ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे, विजुअलाइज देख पा रहे, इसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। हम एक यूज़र है, सामने एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर कुछ डिस्प्ले कर रहा है, एक पिक्चर आउट हो रहा है, एक पिक्चर आउट हो रहा है, वो कुछ डिस्प्ले कर रहा है। तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरफेस कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग यूज़र इंटरफेस। ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस होता है जो जब हम अपना इंटरफेस को एक जर्नी के तौर पर लेकर जाएंगे, तो उसको बोलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। तो आज का टॉपिक वही रहेगा, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन और स्ट्रैटेजी हम लोग थोड़ा देखेंगे जो हम लोग पूरा कंप्लीट किस तरह का चलते हैं, पूरा डिज़ाइन को कंप्लीट किस तरह करते हैं। तो सबसे पहला आता है यूआई डिज़ाइन। यूआई डिज़ाइन तो अभी पहले ही मैंने बता दिया, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन फोकसेस ऑन द लुक और स्टाइल द डिज़ाइन बिल्ड इंटरफेस इन द सॉफ्टवेयर और इन द कंप्यूटर। ये होता है जो हम लोग जो देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है। जो बेसिक प्रिंसिपल्स होता है उस पे काम करता है। तो सबसे पहला वो होता है जो ये यूज़र नीड को पूरा करता है। यूज़र क्या क्या नीड है, यूज़र का क्या डिमांड है, इसको वो फुलफ़िल करता है। दूसरा होता है कोई सरप्राइज़ नहीं देना है यूज़र को, जो अचानक कुछ आकर पॉपअप आ गया है, नहीं, वैसा कुछ सरप्राइज़ नहीं देना है। तो यूज़र को कुछ सरप्राइज़ नहीं देना है। ठीक है। यूज़र डोंट लाइक सरप्राइज। थर्ड चीज़ है कॉन्फिडेंस। जब यूज़र आपका ऐप, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर कुछ भी यूज़ कर रहा है तो वो उसको अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, फ्राइटेड नहीं होना चाहिए आपका ऐप और वेबसाइट को यूज़ करने के लिए। और यूज़र ये डिमांड कभी नहीं करता है तो उसके पास चॉइसेस रहे, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा कोई चॉइसेस नहीं देना। एग्जैक्टली टू द पॉइंट में अगर मैं स्ट्राइक करूँ तो यूज़र फुल सेटिस्फाइड होता है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूज़र इंटरफेस में, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रीजन, या फिर इंडिया हो या फिर एशिया हो या फिर कॉन्टिनेंट हो या फिर कोई भी प्लेस हो, सब एरिया का लैंग्वेज अलग अलग होता है। हम लोग इस तरह से यूज़र का पर्सोना को देखकर अपना हिसाब से डिज़ाइन करते हैं जो यूज़र लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाए। अ गुड यूज़र डिज़ाइन हेल्प टू फॉलो द बैलेंस पिलर, एक्टिवनेस, यूजिबिलिटी एंड हाई लेवल बिजनेस परफॉर्मेंस। ये तीन बैलेंस प्रिंसिपल होता है एक अच्छा यूआई डिज़ाइन बनाने का। मैंने बहुत बार देखा है तो बहुत लोगों ने ये तीन प्रिंसिपल, चार प्रिंसिपल में गलती बहुत किया। मैं भी बहुत बार गलती कर बैठता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ जो बहुत लोगों को मैं देखता हूँ जो वेबसाइट उतनी अच्छी नहीं बनी है लेकिन दिख अच्छा रही है। द वेबसाइट लुक्स गुड बट इम्पॉसिबल टू अस, मतलब वो इंटरफेस अच्छे से नहीं हो पा रही है, या फिर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, मल्टी कंपोनेंट्स, एप्लीकेशन पूरा अच्छा दे दिया, मतलब यूज़र को एकदम फुल सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो डिज़ाइन वहाँ पर अच्छा नहीं है। तो हम लोग को दोनों चीज़ बैलेंस आउट करके चलना पड़ता है।
ठीक है, अब आते हैं हम लोग यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन के ऊपर, जिसको हम लोग यूज़र यूएक्स डिज़ाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर एक एग्जांपल देकर बताएं तो जिस तरह मैं अगर ये होम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये क्लिक आउट होकर यहाँ पर आ रहा है, एक ट्रैवल हुआ, मतलब प्रोटोटाइपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको अगर आप हम लोग आगे देखेंगे प्रोटोटाइपिंग किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ हम आगे देखेंगे। तो हम लोग एक्सपीरियंस करवा रहे, एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस के साथ एक जर्नी ट्रैवल करवा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूज़र। तो प्रिंसिपल्स होता है यूज़र एक्सपीरियंस का, तो हम लोग वो चीज़ के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। जो इसमें हम लोग पहले तो रिसर्च करते हैं, फिर हम लोग इंसाइट्स देखते हैं, फिर उसका कॉन्सेप्ट पे हम लोग जाते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद हम लोग उसको एक बार ऑडिट करते हैं, जो जो चीज़ हम लोग बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द पॉइंट चला रहा है कि नहीं। नहीं तो देखा गया यूज़र एक जगह में बोला जो गैलरी चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, उसके बाद वो चेंज कर दिया, तो हम लोग का जो टू द पॉइंट जा रहा है रिसर्च इनसाइट कॉन्सेप्ट डिज़ाइन, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, इसको हम लोग ऑडिट में देख लेते हैं। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर गौर करना, जो डेवलपर को फाइल देने से पहले यूज़र एक्सपीरियंस का जो भी मेंबर है, जो भी टीममेट है, जो भी पर्सन हायर्ड हुआ है या फिर जो भी काम कर रहा है, वो ये सब स्टेप को पूरा फॉलो करता है, इंटरफेस से लेकर ऑडिट तक। मस्ट है, रिसर्च करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप क्या क्लाइंट को दे रहे हो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके इनसाइट्स जानना, किस लिए क्लाइंट को ज़रूरत है, क्या पर्पस है, क्लाइंट का क्या ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट में उसको उनको डिस्प्ले करवाना है, क्या उसमें लॉजिक लगेगा। उसके बाद डिज़ाइन हो रहा है, डिज़ाइन करने के बाद रीचेक होता है एक बार ऑडिट में, जो हाँ ये डिज़ाइन फॉल आउट हुआ है, अब इसको एक बार रीचेक कर ले रहे हैं, जो क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट मांगा है और हम लोग जो बनाए एक बार उसके साथ उसको रीचेक करवा लेते हैं। इसको बोलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। तो प्रोसेस ऑफ यूएक्स डिज़ाइन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कुछ प्रोसेसेस पे काम करते हैं। बहुत जगह सर्च करोगे तो वहाँ पर प्रोसेसेस बताया गया है। जैसे कंटेंट स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंटेंट यूएक्स में ये एक डिसिप्लिन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेटिस्फाइंग बिजनेस रिक्वायरमेंट थ्रू कंटेंट क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटेंट स्ट्रेटजी ये हम लोग का पर्सोनिफाई करवा रहा है, जो हम लोग जो भी कंटेंट जो लिख रहे हैं वो बिजनेस को किस तरह इफेक्ट कर रहा है। वायर फ्रेम, इसको हम लोग बोलते हैं एक लेआउट, कंटेंट जो भी बनाते हैं, जो भी फंक्शनैलिटी जो भी होगा, हमारा ऐप किस तरह काम करेगा, हमारा वेबसाइट किस तरह काम करेगा, ये एक वायर फ्रेम फॉर्मेशन में आता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोटोटाइप। जो वायर फ्रेम हम लोग बनाए हैं, जो भी आइडिया बनाया है, जो भी डिज़ाइन बनाया है, जो भी प्रोसेस है, जो भी इंटरफेस है, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट कर रहे हैं जो इसके बाद ये काम करेगा, ये क्लिक के बाद ये ऐप काम करेगा। इसका अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल में चल जाता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं चलो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कैनवा का। अगर मैं कैनवा से पहले चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये एक इंटरफेस डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन किया हुआ है, इनका वायर फ्रेम निकला हुआ है। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ भी टाइप करके एंटर करूँगा तो ये एक अलग लेआउट पेज में ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर मैं कैनवा क्लिक करूँगा, कैनवा क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैनवा के एक पेज ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो जो भी हम लोग वायर फ्रेम में जो भी काम किए हैं उसको हम लोग प्रोटोटाइप में हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। तो ये होता है वायर फ्रेम टू प्रोटोटाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग को प्रोटोटाइप करके रखना, जो किस तरह जर्नी आगे जा रहा है। ठीक है, यूजिबिलिटी एक्सेस ये हम लोग को डिटरमाइन करवाता है जो कितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है हम लोग का ऐप यूज़र के साथ।
यूज़र फ्रेंडली है हम लोग का ऐप एक यूज़र के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग, ये सब करने के लिए अगर एक प्लेटफॉर्म चाहिए तो उसको हम लोग बोलते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर बहुत सारा मार्केट में आप देख पाओगे यूआई यूएक्स डिज़ाइन प्लेटफॉर्म, जैसे स्केच है, फिग्मा है, इनविजन है, एडोब एक्सडी है। आप चाहो तो फोटोशॉप में भी कर सकते हो। तो ये एक एक डिज़ाइन प्लेटफॉर्म होता है। अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पे जाते हैं, किस तरह जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी स्टाइल में अगर जाता हूँ, जिस तरह ये फॉलो किस तरह होता है। पहला तो आता है आपका स्टोरी टेलिंग, विजुअलाइज किया जाता है सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन का क्या गोल है, डिज़ाइन का क्या गोल है, स्टोरी टेलिंग उसी को बोला जाता है। यहाँ पर एक स्क्रिप्टिंग रेडी होता है, जहाँ पर यूज़र से पूछा जाता है जो ओके सर आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आप किस तरह रिक्वायर कर रहे हैं, आप में आपको ऐप में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब स्टोरी टेलिंग में किया जाता है। दूसरा है उस स्टोरी टेलिंग को एक इंगेजमेंट में दिया जाता है, जिसमें हम लोग एक डिज़ाइन निकालते हैं, एनहांस करते हैं एक इंगेजमेंट में। ओके, ये पेज को क्लिक करेंगे तो ये आएगा, ये पेज को क्लिक करेंगे ये आएगा। तो यहाँ पर एक इंगेजमेंट होता है, एक पेज टू पेज इंगेजमेंट होता है। फिर हम लोग जो स्टोरी जो टेलिंग हुआ है, वहाँ पर जो स्क्रिप्टिंग हुआ है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन का जो एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर का जो स्क्रिप्टिंग हुआ है, उसका एक ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। जो हाँ, इस ऑब्जेक्टिव को अगर हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो इसका क्या आउटपुट आएगा। इस तीनों में आपका स्टोरी टेलिंग से लेके इंगेजमेंट से लेकर ऑब्जेक्टिव से लेके इन तीनों में आपका यूआई यूएक्स पूरा आ जाता है। अब यहाँ पर डिज़ाइन का एक गोल रेडी होता है। फिर जो एक आउटपुट आता है वो एक फाइनल आउटपुट आता है जिसमें क्लाइंट भी हैप्पी होता है और आपका जो डिज़ाइन किया है वो भी सेटिस्फाइड होता है। फिर ये डेवलपमेंट प्रोसीडियर में चल जाता है। इसके बाद फिर आगे का फर्दर प्रोसेस डिज़ाइन होता है, डेवलप होता है। डेवलपमेंट के बाद उसका एक बार फिर से ऑडिट होता है, जो आपका जो डिज़ाइन क्लाइंट का जो डिज़ाइन है उसके साथ फिर से आपका डेवलपमेंट टीम का डिज़ाइन का फिर से ऑडिट होता है। फिर अगर ऑडिट मैच करता है, सब कुछ अगर मैच करता है, फिर उसको फॉर्मल तौर पे पब्लिश कर दिया जाता है। तो आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग जो क्या आपको समझ में आया या क्या आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल में और थोड़ा बता दूंगा। और आपको अगर चाहिए जो और थोड़ा डिटेल में मैं इसको कवर अप करूं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम में लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। ठीक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, डिजिटल निवेश इज ऑलवेज देयर विथ यू टिल द लास्ट ब्रेथ।